ओम शांति। प्यारे बाबा की मदद हर ब्राह्मण को जो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में सरेंडर करता है, कितनी मिलती है, कहाँ तक मिलती है, उसका मैं अपने जीवन के अनुभव से एक उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम भगवान को जीवन दे देते हैं, जैसे कहा जाता है कि जीवन नैया तेरे हवाले, अब तू ही हमारा खवैया है, तो अगर हम परमात्मा को अपना जीवन दे देते हैं तो उससे हमें कितनी, क्योंकि भगवान हमारा रक्षक हो जाता है, तो उससे परमात्मा से बड़ा तो कोई है नहीं, वो सर्वशक्तिवान है। कितनी मदद और कैसे मिलती है उसका मैं आज आपको अपने जीवन से एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत वर्षों की बात है, जब मैं नंगल फर्टिलाइज़र में जॉब करता था। उस समय हमने एक तो बाबा का केंद्र, जो नंगल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी, वहाँ एक सतलुज नदी है, उसके एक तरफ तो नंगल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 300 एकड़ में बनी हुई थी। उसमें 200 एकड़ में तो कॉलोनी ही थी, और दूसरी तरफ भाखड़ा डैम जो था, जिसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है, उस डैम के जो एम्प्लॉइज़ थे वो वहाँ पर रहते थे। तो उसको ओल्ड नंगल कहा जाता था, और उसमें यह जनरल पॉपुलेशन भी थी। और इधर की तरफ हमारी फैक्ट्री को नए नंगल का नाम दिया गया था। तो एक केंद्र तो जो मुझे बंगला मिला हुआ था उसमें चलता था। उस वक़्त मोहिनी बहन जी, बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, जो दादी जी के साथ, प्रकाश मणि जी के साथ बहुत समय रही हैं, वो उस वक़्त मेरे पास सेवा केंद्र पर टीचर थी। और हमने एक और केंद्र भाखड़ा के एम्प्लॉइज़ के लिए नंगल में भी खोला हुआ था। वो एक ब्रह्मा कुमार भाई थे, उनके घर में ही वो क्लास चलती थी। तो इसी प्रकार से होता क्या था कि मैं दोपहर के समय जब भोजन के बाद अपनी फैक्ट्री में जॉब के लिए जाता था, स्कूटर पर जाता था, तो मैं उस वक़्त मोहिनी बहन जी को उस गीता पाठशाला कहो या केंद्र कहो, वहाँ उतार देता था। और जब 5 बजे के बाद छुट्टी होती थी तो मैं उनको वहाँ से लेकर अपने केंद्र पर आ जाता था। ये रोज़ का हमारा रूटीन था। तो एक बार क्या हुआ कि उस दिन हमें सैलरी मिली थी और 1 तारीख थी। मेरी जेब में तनख्वाह का पैकेट भी था, और लोग जो थे वो चेक से तनख्वाह लिया करते थे, पर मुझे शौक़ था कि एक दिन 2 दिन तो हमारे पास तनख्वाह का कैश रहना चाहिए। हमें दिखे तो सही हमने क्या तनख्वाह ली है। तो ऑप्शन था तो मैं कैश से अपनी सैलरी लेता था, और सैलरी का पैकेट उस वक़्त मेरी जेब में था। और मैं चला अपने ऑफिस से नंगल शहर की ओर, नदी पार करके, कि मैं बहन जी को ले कर के आता हूँ। तो अचानक मैंने उसके बाद मैंने अचानक अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वहाँ नदी के पार गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसके अंदर मैं पाया, और साइड में देखा तो बहन जी भी हॉस्पिटल में ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दूसरे बेड पर पड़ी हैं। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा, और एक हमारी कंपनी का ऑफिसर वो मेरे पास बैठा था, और वो मुझे धीरे धीरे समझा रहा था क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि आप स्कूटर पर बहन जी को लेके आ रहे थे, और अचानक एक बूढ़ी माता आपके सामने आ गई, और वो स्कूटर उससे टकरा गया, और बूढ़ी माता ने तो शरीर ही छोड़ दिया है, और आपका स्कूटर जो है वो पुलिस स्टेशन में रखा गया है,
और आप गिर गए थे और बहन जी भी गिर गई थी, तो आपको चोटें आई हैं, इसलिए आप इस हॉस्पिटल में पड़े हो। अच्छा, वो हमें धीरे धीरे उसने सुनाया। उसके बाद मैंने बहन जी की तरफ देखा तो बहन जी का भी चेहरा सूजा हुआ है, फूला हुआ है, और वो बेड पर पड़ी हैं। फिर मुझे बहन जी ने बताया, भैया आपका भी चेहरा बहुत फूला हुआ है। लेकिन मुझे अंदर से, जिसको कहते हैं ना सिर दर्द जितना पेन, वो भी नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल जैसे हल्का पड़ा था। तो फिर 13 दिन तक हम हॉस्पिटल में रहे और रोज़ डॉक्टर आते थे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि 2-3 दिन का खतरा है आपके ब्रेन का हेमरेज का, अगर ठीक हो गया तो फिर धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं नॉर्मली इंजेक्शन लगवाने से भी डरता था। बचपन से ही मुझे जब डॉक्टर घर में कॉलरा वगैरह के इंजेक्शन लगाने आते थे तो मैं भाग जाता था, और सब चीज़ में मैं स्ट्रांग था, लेकिन ये जो है इंजेक्शन वगैरह उससे मैं डरता था। लेकिन उन दिनों मैंने देखा कि जो ही डॉक्टर दरवाजे पे आता था तो मैं उनका कहता था, आओ डॉक्टर इंजेक्शन लगाओ। ये मैंने खुद अनुभव किया, और लगभग जैसे 13 दिन हो गए तो मैं काफ़ी ठीक हो गया था। उस समय मुझे मेरे माता जी का फ़ोन आया। मेरी माता जी मथुरा के केंद्र पर रहती थीं, और उन्होंने कहा, नहीं इससे पहले एक और बात हुई। उसके बाद 13 दिन के बाद हम डिस्चार्ज हो गए, हम अपने सेंटर पर आ गए। तो जब हम सेंटर पर आ गए उस वक़्त 13वें दिन मेरे माता जी का सेंटर पे फ़ोन आया। उन दिनों ये लैंडलाइन नहीं होते थे। तो बोला कि सुना है कि तुम हॉस्पिटल में हो। तो मैंने माता जी को कहा, आपने फ़ोन हॉस्पिटल में किया है या सेंटर पर किया है? तो कहती फ़ोन तो सेंटर पर किया है। तो मैंने कहा फिर मैं हॉस्पिटल में कैसे हूँ? हुआ ये था कि मेरी मौसी जी जलंधर में रहती थी, तो अखबार में, उर्दू के अखबार में न्यूज़ निकल गई थी मेरे नाम से कि वो व्यक्ति मतलब जख्मी होकर के हॉस्पिटल में है। तो मेरी मौसी जी ने पढ़कर मेरे माताजी को इन्फॉर्म कर दिया। मैंने तो किसी को इन्फॉर्म किया नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ जैसे कोई बिल्कुल परमात्मा अपनी गोद में रख के किसी का इलाज करवा देता है। तो माताजी को मैंने कहा मैं तो घर में ही हूँ। तो कहने का भाव उसका ये है कि इतना बड़ा व्याधि आई, लेकिन लोग देख करके डर जाते थे। कोई हमारे स्टूडेंट भी आते थे तो ऐसे घबराते थे कि पता नहीं इसको कितना कष्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपना करेक्ट अनुभव बता रहा हूँ कि नॉर्मली कभी मुझे सिर दर्द हुआ होगा, उसमें जितना पेन होता है उससे भी कम मुझे पेन हुआ। उससे मैंने सीखा कि हमने कई बीकेएस को देखा है शरीर छोड़ते हुए या किसी हॉस्पिटल में, किसी एक्सीडेंट्स में, तो हम उनको देखकर बाहर से समझते हैं कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से बाबा हम बच्चों की बहुत प्रोटेक्शन करता है। अब इसके बाद देखिए ब्रह्मा कुमार्स की अप्रोच क्या होती है। मैंने फिर पता किया कि वो बूढ़ी माता कौन थी। तो फिर मुझे पता लगा कि जहाँ हमारा केंद्र था उसके पीछे एक मार्केट थी, उसमें एक होटल था। तो वो होटल वाले की माँ थी जो गांव से आई थी, और होटल वाला हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उसका भाई माँ को साइकिल पर बैठा के 2-3 बार हॉस्पिटल ले गया था दिखाने के लिए। एक दिन माता ने कहा कि अब मैं हॉस्पिटल को जान गई और रास्ता में आपे चली जाऊंगी। तो उस दिन वो पैदल उसी सड़क से हॉस्पिटल जा रही थी, और वो गूंगी और बहरी थी, ये भी पता लगा। तो इस कारण से मुझे किसी ने बताया कि लास्ट में आपने ये कहा था, ओ माता, ऐसे जब आप स्कूटर चला रहे थे फिर आप गिर गए थे। तो फिर मैंने उस माता के हक में अपने ऊपर ही केस करके इंश्योरेंस का उस माता को पैसे दिलवाए।
उसके रिश्तेदारों को। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को कोई भी व्याधि आती है तो बाबा उसको सूली से कांटा कर देता है। हमने अपना जीवन बाबा को दिया हुआ है, तो समझिए कि बेस्ट से बेस्ट कोई हमारे हिसाब किताब तो होते ही हैं। उसके बाद के जीवन का भी मुझे अनुभव है कि जितना एक पिता, एक दयालु पिता बच्चे की रक्षा, कर्मों की गति उसकी को देखते हुए कर सकता है, वो बाबा करते हैं। तो हम सब ब्राह्मणों का ऐसा ही अनुभव होगा। तो लोग जो समझते हैं, जब हमारे लौकिक वाले कहते थे अरे तुम सरेंडर हो रहे हो, तुम्हारी माता का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ओल्ड एज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमें इतना निश्चय हो जाता है कि अगर हम कुएं में भी गिर जाएंगे तो बाबा वहाँ हमारा रक्षक है। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम और किसी के आगे नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा के आगे अपना जीवन सरेंडर कर रहे हैं। एक तरफ बाबा हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं और दूसरी तरफ कष्ट निवारण हमारे कर रहे हैं। दुख भंजन जैसे होता है कि हमारे हिसाब किताब योग से तो हम चुकतू कर ही रहे हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के जमा किए हुए बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन बाबा पूरे सरेंडर और पूरी सेवा में लगन देख करके बच्चों को एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं। तो मैंने उस समय पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद महसूस की, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो नए बहन भाई आते हैं उनको कभी कभी इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं फील होती है, अगर हम नहीं चल सके तो क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहता है वो हाफ हार्टेड होते हैं, वो सोचते हैं हम कुछ सांसारिक साधन भी रखें, लौकिक साधन भी रखें, चाहे उसमें धन होता है या लौकिक मित्र संबंधियों के साथ कनेक्शन रखना होता है। तो बाबा कहते हैं अपने निश्चय को दृढ़ करना चाहिए कि जब भगवान हमारा साथी है तो उसके बाद अन्य और किसी की हमें साथ की या सहयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। ओम शांति।